नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 जनवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत सरकार का चिंतन शिविर शुरू। राजस्थान में 23-24 जनवरी को आ सकती है बारिश। सरकार का कार्यकाल पूरा होने की ओर, यूआईटी अध्यक्ष की कुर्सी खाली। उपकरण घोटाले की जांच रिटायर्ड आईपीएस करेंगे। और दूध के दाम बढ़ने से राजस्थान में चाय पीना हुआ महंगा। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने अपने कामकाज को लेकर 2 दिन का चिंतन शिविर शुरू किया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा सरकार के कामकाज का लेखा जोखा रख रही हैं। उषा शर्मा ने कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान मॉडल स्टेट बन रहा है। शिक्षा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं। गत 4 वर्षों में 2722 घोषणाएं हुई, जिनमें 2549 की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। राजस्थान के चूरू, सीकर, बीकानेर, जयपुर समेत कई जिलों के ग्रामीण अंचलों में कड़ाके की सर्दी से खेतों में बर्फ जम गई है। पाला खेतों में ही जम गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक कड़ाके की सर्दी का ये दौर अगले 2 दिन और रहेगा। उदयपुर में तो ठंड ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 19 जनवरी से मौसम में बदलाव आएगा और तापमान बढ़ने लगेगा। मौसम विभाग के अनुसार 23-24 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इधर -6 डिग्री सेल्सियस के साथ माउंट आबू सोमवार को सबसे ठंडा रहा। जयपुर के जोबनेर में पारा -4.2 और सीकर के फतेहपुर में -3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है। वहीं अभी तक कई जिलों में यूआईटी अध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं। रणथंभौर की नगरी में शहर के विकास के लिए स्थापित नगर सुधार न्यास के लिए अध्यक्ष नियुक्त नहीं करने से विकास रुका हुआ है। शहर में स्मार्ट सिटी के नाम से विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई यूआईटी में खाली पड़े अध्यक्ष पद रिक्त होने से कई योजनाओं को गति नहीं मिल रही है। मजबूरन कार्मिकों और फरियादियों को यूआईटी से संबंधित कार्यों के लिए जिला कलेक्टर के पास जाना पड़ता है। अजमेर डिस्कॉम के प्रतापगढ़ स्टोर और सब डिवीजन में करीब 2.25 साल पहले सामने आए लाखों रुपयों के उपकरण घोटाले में अब तक कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई है। मामले का खुलासा होने पर अजमेर डिस्कॉम ने 6 कार्मिक और अफसरों को सस्पेंड किया, लेकिन जांच पूरी होने से पहले ही उनको बहाल भी कर दिया। 2 साल तक चली विभागीय जांच में कार्मिक व अफसर दोषी भी पाए गए, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं की गई। इतना ही नहीं, अब नए सिरे से डिटेल जांच का जिम्मा रिटायर्ड आईपीएस राम बल्लभ शर्मा को सौंपा है। दूध के दाम बढ़ने का असर लोगों के खान पान पर साफ नजर आ रहा है। दूध महंगा होने से न सिर्फ लोगों को सुबह की चाय महंगी पड़ रही है, बल्कि मिठाइयों पर भी असर देखने को मिल रहा है। एक बार दूध की कीमत बढ़ने के साथ मिठाइयों में 5 से 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। पिछले 1 वर्ष में दूध से बनी मिठाइयों के दाम 100 से 120 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। दूध के दाम बढ़ने के बाद अब सबसे ज्यादा घी की कीमतों में इजाफा हुआ है। पिछले 1 वर्ष में 200 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर राजस्थानी फिल्म राजस्थानी बाहुबली का पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर फिल्म के निर्देशक विपिन तिवारी, निर्माता अजय तिवारी, अभिनेता अमिताभ, एडिटर शैलेंद्र सिंह खंगारोत और अतुल मिश्रा मौजूद रहे। निर्देशक विपिन तिवारी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये मूवी गांधी जी के अहिंसा वाले रास्ते की पैरवी करने के साथ ही राजस्थान की सबसे बड़ी संपदा पानी को बचाने का संदेश देती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका व ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा डिस्कॉम चेयरमैन भास्कर ए सावंत को पत्र भेजकर व दूरभाष पर वार्ता करके नागौर जिले में विद्युत से जुड़ी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। साथ ही किसानों को रात्रि के स्थान पर दिन में विद्युत आपूर्ति देने, लोड के हिसाब से निर्बाध आपूर्ति सुचारू रखने सहित विद्युत से जुड़े अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकारी कुप्रबंधन के कारण कोयले का संकट बार बार आ जाता है। शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी माध्यम महात्मा गांधी स्कूलों में 9,712 पदों पर संविदा आधारित शिक्षकों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है। अभ्यर्थी 31 जनवरी से 1 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। विज्ञप्ति के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 9,108 पदों और अनुसूचित क्षेत्र में 604 पदों पर भर्ती होगी। इन शिक्षकों की भर्ती राज्य सरकार की ओर से हाल ही में बनाए गए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत की जाएगी। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम एवं सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय से संबंधित पदों की वरीयता सूची में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को रीट उत्तीर्ण होना जरूरी है। झुंझुनू के मंडावा के वार्ड नंबर 18 की गलियों में लकड़ी के डंडे रोपकर क्रिकेट की शुरुआत करने वाले भरत तिनवाल आईपीएल में बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाएंगे। अरावली अकादमी जयपुर में एक T20 मैच में 9 विकेट लेकर चर्चा में आए मंडावा के हार्डवेयर व्यवसायी ओम प्रकाश तिनवाल के बेटे भरत को गुजरात टाइटन ने 15 लाख रुपए में खरीदा है। पिता ओम प्रकाश कहते हैं, जब वो छोटा था तब उसकी उम्र के दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, लेकिन भरत उस समय बैट और गेंद से खेलते थे। भरत तिनवाल का आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटन टीम के लिए चयन हुआ है।
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के इस कार्यकाल का 8वां विधानसभा सत्र 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ये इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र भी होगा। 2018 के बाद 15वीं विधानसभा के गठन से लेकर अब तक विधानसभा के 7 सत्र हो चुके हैं। इन सत्रों में विधायकों ने 35,000 से ज्यादा सवाल लगाए हैं, लेकिन करीब 30% प्रश्न अपने जवाब के इंतजार में हैं। इन बैठकों में विधायकों ने 35,813 प्रश्न लगाए हैं। इनमें से 10,111 प्रश्न अभी भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री व निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल आज वे अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करने जा रहे हैं। किसी विधायक की ओर से एक दिन में एक साथ 100 करोड़ की राशि के विकास कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम संभवतः पहली बार हो रहा है। विधायक हुड्डा के इस कार्यक्रम को चुनावी वर्ष में विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर दावेदारी जताने के तौर पर देखा जा रहा है। नियमों की पालना के बाद भी एंट्री के नाम पर वसूली का शिकार होने वाले ट्रक चालक अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। ऐसा एक मामला सिरोही जिले में सामने आया है। यहाँ एक चालक ने हर ट्रक से 500 रुपए वसूले जाने वाली परिवहन विभाग की फ्लाइंग का विरोध किया। फ्लाइंग कर्मचारी नहीं माने तो रिश्वत देते वीडियो बना लिया और इसे परिवहन विभाग के साथ एसीबी की सिरोही कार्यालय में भी भेज दिया। तस्दीक में वीडियो सही पाए जाने पर 3.5 माह बाद 11 जनवरी को एसीबी ने मामला दर्ज किया है। दौसा में सोमवार सुबह पथराव के बाद अचानक फायरिंग हो गई। इस घटना में एक महिला समेत 2 जनों की मौत हो गई। इधर परिजन जब घायलों को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो पुलिस को देखकर बिफर गए। आरोप लगाया कि रविवार रात में हुए विवाद के बाद पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं आया। इधर इस घटना के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जाम लगा दिया। राजस्थान के बजट में इस बार सीकर जिले को 2 बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। दोनों सौगातों को लेकर सीकर जिले के जनप्रतिनिधियों और बाशिंदे आंदोलन कर चुके हैं। इनमें से 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली तो सीकर को संभाग का दर्जा मिला और दूसरी नीमका थाना को जिला बनाएं। शेखावाटी संभाग के सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले के लिए अलग अलग से संभाग का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर इन इलाकों में काफी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, जिसमें सीकर जिला तो कई बार सीकर को संभाग बनाने की मांग को लेकर बंद हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आई जोरदार तेजी और घरेलू सराफा बाजारों में शादियों की मांग निकालने से सोमवार को सोने के दामों में नया रिकॉर्ड बनाया। सोने के दाम 500 रुपए उछलकर 58,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। इसी तेजी के साथ सोना एक बार फिर अपने उच्चतम स्तर पर आ गया। दूसरी तरफ चांदी के दाम भी 1,500 रुपए उछलकर 71,000 का आंकड़ा पार करते हुए 71,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। नए साल के शुरुआत से ही सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी जारी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।